दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। और ये मेरा सेकंड चैनल है 1.0, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस सेक्टर में धूम मचेगा। आप जाके इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी साहब ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम में ये फ्री चैनल है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये स्विंग और दूसरा शॉर्ट स्विंग। स्विंग में ड्यूरिंग मार्केट में हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट स्विंग में बनता है तो देते हैं, ठीक है, नहीं बनता है तो नहीं देते, सीधी बात है साहब। तो अभी क्या है कि देखिए, शेयर मार्केट में आपका होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि शेयर मार्केट में चोर आदमी भी बहुत होते हैं। स्कैम करने वाले, घोटाले करने वाले, दूसरों का पैसा हथियाने वाले लोग बतेरे होते हैं। इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं। अंग्रेजी में बोल दिए तो स्कैम हो गया, और हिंदी में बोल दिए तो घोटाला, धोखाधड़ी। तो इन सब से अपने पैसे को बचा के रखना बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है, आपकी है भाई साहब, क्योंकि पैसा आपका है। तो जिम्मेवारी किसका? पड़ोसी का थोड़ी होगा जी, आप ही का ना होगा, हैं? नहीं तो शरीर तो आपका आप ही के पास रहेगा, लेकिन आत्मा निकल जाएगा, ठीक है। और मैं इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। अभी ईओडब्ल्यू ने, इकोनॉमिक क्या है जी, इकोनॉमिक ऑफिस विंग है, उन्होंने, ये आर्थिक मामलाओं की जांच करता है, उन्होंने 25.6 करोड़ का फ्रॉड केस रजिस्टर्ड किया है। तो ठीक है, देख लीजिए, मुंबई न्यूज़ का दिखा रहा है कितना करोड़ का फ्रॉड केस। तो जो शेयर स्कैम के रिगार्डिंग है, एनएससी का शेयर स्कैम के रिगार्डिंग है। तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए और अपने फाइनेंस जर्नी को बचा के रखिए, क्योंकि दूसरे बैठे हैं आपके फाइनेंस जर्नी को अपने फाइनेंस जर्नी में मिला लेने में, समझ रहे हैं, मिला लेने में। वो नहीं, खाने में नहीं महाराज, सीधा मिलाइए लेगा आपका पैसा कब उसका हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कृपया करके स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। बाकी आपकी मर्जी है साहब, है ना, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अभी क्या है कि अमेरिकी बाज़ार से निकल के आ रहा है और आने वाला है। तो क्या आने वाला है? तो अमेरिका का आज जीडीपी आने वाला है। क्या आने वाला है? जीडीपी। तो जीडीपी में क्या आता है नहीं आता है, उसके पहले पावेल साहब का भी स्टेटमेंट आया था, जिसके कारण अमेरिका बाज़ार जो है बोला भाई हमारी नज़रें हैं, महंगाई पे नज़रें हैं। मतलब पावेल साहब का राजकुमार वाला डायलॉग चल रहा है। तो देखिए 26 जून को ये आएगा, है ना, क्वार्टर 1 का, किसका? यूएस का। तो उस पर ध्यान रहेगा मार्केट का। और पावेल साहब ने बोला कि भाई, राजकुमार का डायलॉग नहीं था कि हमारी नज़रें हैं बनी हुई है महंगाई पर, हम उसको डाउन करने के लिए क्या बोलते हैं, जिम्मेवार हैं, चाहे जो भी है, मतलब हम उसको कंट्रोल करने के लिए फुल रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही इसका ये मतलब नहीं है कि हम रेट कट कर देंगे। वाह वाह वाह। हालांकि मेरे इस रेट कट ना करने से मुझे कई प्रकार की दबाव का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम अपने शर्तों के आधार पर ही रेट कट करेंगे। तो बड़ा बढ़िया है पावेल साहब का स्टेटमेंट। अब ट्रम्प साहब इसको, पावेल साहब को गरियाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो थक गए, जान गए कि अच्छा कि पावेल नहीं मानेगा जी। और ट्रम्प के सामने जो खड़ा हो गया ना, बस ट्रम्प साहब वहाँ से पीछे हट गए। फिलहाल डाउजोन है, डाउजोन का स्थिति देखिए, नेस्डेक है, नेस्डेक का स्थिति देखिए, S&P 100 है, उसका स्थिति देखिए, फैंग इंडेक्स है, ये तो थोड़ा प्लस में बंद हुआ है। तो कुल मिला के मिला जुला असर अमेरिकी मार्केट में देखने को मिला है। तो कोई अमेरिकी मार्केट नीचे नहीं है, सब अपने अपने हाई के पास आ ही चुके हैं। थोड़ा बहुत 19-20 पॉइंट डाउन है, समझे ना, बाकी ठीक है। मान लीजिए देखिए, एक साल में अगर इनका फैंग इंडेक्स का एक साल का लगा देते हैं तो देखिए अपने ऊपरी स्तर पे आ चुका है ना सर। तो ये देखिए आपके सामने अपने ऊपरी स्तर पर भाई साहब आ चुके हैं। साथ में S&P 500 का भी एक साल का देख लीजिए, ये भी अपने ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं मोटा मोटी, ठीक है। नेस्डेक को देखिए, कोई नीचे नहीं है, एक हमारा ही मार्केट है जो हम लोग, नेस्डेक भी अपने ऊपरी स्तर पर आ चुका है, और डाउजोन जो है वो भी अपने ऊपरी स्तर पर आने वाला है, ठीक है। बस तो हमारा ही मार्केट, हम लोग का ही मार्केट अभी अपने ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे है। बैंक निफ्टी का नहीं, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी तो निकल चुका है ऊपरी स्तर को तोड़ के, अब तो निफ्टी की बारी है, और हम तो निफ्टी का वेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी निकलता है तो उतना पैसा नहीं बनता, लेकिन निफ्टी निकलता है तो पूरा पैसा बनता है, क्योंकि सारा सेक्टर चलता है, समझ गया ना, सारा सेक्टर का अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी बढ़िया है। तो अभी आज हम लोग का एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में अगर मार्केट 500 क्रॉस कर गया तो भैया FIS की लंका लग जाएगी। तो आप बोलिए क्या मतलब? बिल्कुल बता रहा हूँ। और इस बार, पिछले बार भी FIS ट्रैप हुए थे, ठीक है, पब्लिक से ज़्यादा FIS ट्रैप हुए थे, और इस बार भी उम्मीद है, अगर, क्योंकि आज तो उनको लॉन्ग पोजीशन काटना ही है, चाहे कुछ हो जाए, लॉन्ग पोजीशन एक्सपायरी है, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो आज तो भाई साहब वो लॉन्ग पोजीशन काटेंगे, और गलती से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर 500 को क्रॉस कर गया ना, भाई साहब मजा आ जाएगा। फिर तो क्या बताएं, नहीं रुक पाएंगे FIS, क्योंकि उनका अभी भी लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है और शॉर्ट ज़्यादा है, ठीक है। लॉन्ग कम है और शॉर्ट ज़्यादा है। तो इस चीज़ को समझा जाए। और जिस तरह इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो जो लॉन्ग पोजीशन है उसको 100 में माइनस कर दीजिए, शॉर्ट पोजीशन निकल गया,
इतना शॉर्ट है, इतना लॉन्ग है, बस क्लियर है, समझ गया ना। हाँ बस, और कुछ नहीं। कई लोग बोलते हैं कि सर तो खरीदता कौन आ रहे, तो कौन खरीदेगा, सबका अलग अलग स्लॉट है। आप थोड़ी जाके खरीद लीजिएगा 9 बजे के पहले, 9:15 के पहले आप खरीद सकते हैं, नहीं ना खरीद सकते। तो खरीदने वाले भी वही होते हैं, उनमें ही लॉन्ग शॉर्ट चलता है FIS में, कि FIS कुछ FIS शॉर्ट करते हैं, कुछ FIS लॉन्ग करते हैं। जो 23% पे है वो FIS लॉन्ग कर रखे हैं, और जो 78% पे है या 77% पे है वो FIS शॉर्ट कर रखे हैं। सिंपल सी बात है, उनमें ही बाई सेल चलता है। उसमें ये थोड़ी होता है कि पब्लिक जाके कूद जाए। चलिए कोई नहीं, फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.25, तो लॉन्ग पोजीशन बहुत कम है ना। और यहाँ पर ही कल हल्का सा बाई किए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि FIS क्यों नहीं आ रहे। अब हो सकता है कि पिछला चावल खा रखे होंगे इसलिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ DIS ने कल बेचा है। पब्लिक को देखें 59.23, कल पब्लिक ने भी बेचा है। और प्रो को देखें तो कल प्रो ने ज़बरदस्त खरीदारी किया, ये एक्सपायरी को लेके ज़बरदस्त खरीदारी 9% का किया, ये एक्सपायरी को लेके। ठीक है, प्रो का मानना है कि एक्सपायरी ऊपर कटे मत, चाहे हो सकता है कि FIS ने पोजीशन कम नहीं किया है, तो प्रो बोला भाई साहब ये वो कम ना कर रहा है, कोई पंगा तो नहीं करेगा, इसलिए वो सेफ्टी में इतना % लॉन्ग भी कर लिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग भैया प्रो पे नहीं भरोसा करते हैं। ये देखिएगा तुरंत डाटा चेंज हो जाता है ना। ये कल आपको आज रात को ही देखिएगा, इसमें काफ़ी चेंजिंग हो जाता है। गलती से प्रो अपने इस वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर गया, तब समझ जाइए मार्केट आपको 26,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगेन रिपीट कर रहे हैं, गलती से प्रो इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर गया अगला मंथ के लिए, तो 26,000 से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। बाकी निफ्टी का PE निगेटिव है, PCR न्यूट्रल है, नॉर्मल है, कोई विशेष नहीं है ना। यहाँ सिल्वर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और जो कि ठीक है, सिल्वर में तेज़ी बनना अच्छी बात है ना। तो अभी सिल्वर का बाकी देखता हूँ, सिल्वर का एक बार विश्लेषण करके आपको 1.0 पे आपको अपलोड करूँगा वीडियो, तो आप वहाँ पर ही जरूर विजिट करिएगा। सिल्वर का वीडियो यहाँ पर ही अभी आपको आता हुआ दिखेगा। फिलहाल सारे डाटा को आपने देख लिया। इंडिया विक्स मस्त है भाई साहब, 13 से नीचे आ गया, मैं तो बड़ा खुश हूँ इंडिया विक्स पे। और देखिए क्या होता है, उम्मीद तो है कि आज ब्रेकआउट हो। ठीक है, और क्योंकि पोजीशन इस तरह हुआ है, लेकिन FIS का पोजीशन कम है, तो देखिए मार्केट में नया पैसा चाहिए, और बाहर से पैसा आता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने घर का पैसा घूमते रहेगा तो उतना मज़ा नहीं आता, गिरेगा नहीं उतना ज़्यादा। तो सपोर्ट 25,000 बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया, 25,100 भी ठीक ठाक हो गया है ना। तो सपोर्ट नीचे में है, तो मार्केट आज दोनों तरफ का व्यू एक्सपायरी है तो बनाएगा। बाकी ईरान और इजराइल का हो ही गया कतर के आने से। भारत सरकार ने भी कतर और अमेरिका दोनों को धन्यवाद ज्ञापन किया कि भाई सही है, आप लोगों के आने से थोड़ा सा मतलब ये सब ठीक हो गया, जो कि अच्छा है। आगे बढ़ते हैं FIS, तो FIS को आज लॉन्ग पोजीशन बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। DIS न्यूट्रल रहेगा और प्रो कम करेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है। गोल्ड आज न्यूट्रल टू पॉजिटिव पकड़ के चलिए। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल पकड़िए। रुपया ठीक ठाक है ना, फिलहाल तो हम निगेटिव ही रखते हैं रुपया को। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, 97 पे आ गया, जो कि 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। और PE को आज ना मैं पता नहीं, PE को चलो निगेटिव ही करते हैं, निगेटिव है। 1 2 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 न्यूट्रल है और 3 निगेटिव है। तो आज थोड़ा सा वॉलेटाइल होने का है चांस। इस पे ध्यान ये रखना है कि अगर आप इंडिया विक्स पे ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स में बड़ा मूवमेंट हो, तो थोड़ा सा इंडिया विक्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी ज़्यादा आपको इशारा देगा है ना। बाकी तो ठीक है। तो कुल मिला के आज मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होना भी चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपायरी में लोग पैसा लगा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। ठीक है, तो बाकी आज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। नीचे आएगा तो सपोर्ट पे अपन खरीदारी कर लेंगे, और क्या, बस इससे ज़्यादा क्या है। बाकी इस जगह 244 पे हम लोग क्लोज हुए थे, जो कि बड़ा बढ़िया मजबूती और ब्रेकआउट, जो आप लोग के भाषा में हम लोग तो ब्रेकआउट क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट तो हमारे लिए पहले हो गया था, तो हम बोल दिए थे बॉटम बना दिया। कोई अभी बोल रहे हैं, हम तो उसी समय बोल दिया कि बॉटम बना दिया। जैसे ईरान और इजराइल वाला नहीं, उसी समय नहीं बोले कि भैया मार्केट बॉटम बना दिया, यही बॉटम है, यहीं से जिसको जो करना है। तो हम लोग ने इस लेवल में बढ़िया SIP कर लिया है। अब यहाँ थोड़ा सा शांत बैठेंगे और 26,600 तक चलते हैं, फिर प्रॉफिट बुक किया जाएगा। ठीक है, साथ में चलेंगे आराम से। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी, लेकिन नज़र बना के रखना है, ये नहीं सोचना है कि नज़र नहीं बनाना, नज़र साहब पूरा बना के गिरा के रखना है। तो 25,300 के पास है। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।